चेतन भाई नमस्कार। ये आप स्क्रीन पे अपना लगन चार्ट देख रहे हो, अपना नमाज चार्ट देख रहे हो और ये मैंने विश्वंतरी महादशा दे रखी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इसे आप नोट कीजिएगा थोड़ा। अब देखिए इसमें 2025 तक इसे आप नोट कीजिएगा सूर्य की महादशा रहने वाली है। तो अब देखिए सूर्य की महादशा अभी 2025 तक चल रही है। अब मैं आपको आपकी लगन कुंडली समझाता हूँ। अब देखिए लगन कुंडली में देखिए कि पहले घर में क्या लिखा है। इसके स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बनेगी। अब देखिए पहले घर में 5 नंबर लिखा है यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य जाके भाग्य में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लग्नेश का आगमन जब भी भाग्य में होगा तो आपकी जीवन धारा भाग्य की बहुत अच्छी होगी। भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी लग्नेश भाग्य के घर में जाके बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों की किस्मत और भाग्य बहुत अच्छा होता है और भाग्य से ऐसे व्यक्तियों को सब कुछ मिल भी जाता है। तो आप यहाँ पे आपका भाग्य बहुत अच्छा बना हुआ है। और अब देखिए सूर्य की महादशा चल रही है 2025 तक, तो सूर्य भी अच्छे बैठे हैं। लगन चार्ट में देखिए सूर्य की पोजीशन भी 9वें घर में। सूर्य जब भी 9वें घर में जाके बैठते हैं तो भाग्य बहुत अच्छा देते हैं। पिता के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रखेंगे। पिता से आपको बहुत सारा लाभ का ये रास्ते खोलेंगे भी। तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे बैठे हुए भाग्य में जाके बैठे हैं। अब इसे और समझिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपने विशेषकर पूछा था फाइनेंस के बारे में, अब इसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इसे समझिए। अब देखिए यहाँ पे 5वें घर में राहु बैठे हैं। राहु जब भी 5वें घर में जाके बैठते हैं तो ये थोड़ा बहुत उछल मछल मचाते ही मचाते हैं। राहु जब भी 5वें घर में जाके बैठते हैं शिक्षा में अवरोध करेंगे, ये प्रेम में अवरोध करेंगे और संतान में भी अवरोध करेंगे। शिक्षा, प्रेम और संतान ये तीनों बिगाड़ेंगे। अब देखिए इसमें अच्छी बात क्या है कि आपकी कुंडली में मैंने ये स्टडी की थी कि ये देखिए यहाँ पहले घर में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति जब भी पहले घर में बैठते हैं तो गुरु किसके कारक है? ज्ञान के कारक भी गुरु है, धन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक भी गुरु ही है और धर्म के कारक भी गुरु है। अब देखिए गुरु जब भी 10वें, माफ कीजिएगा, पहले घर में जाके बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु देखिए गुरु में कोई कमी भी नहीं है, ना ही वो वक्री है ना ही वो हस्त है। गुरु यहाँ पे 10 डिग्री लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी डिग्री लेके बैठे हैं। बहुत अच्छे बृहस्पति आपने पाए हैं। आप इसे और समझिए। देखिए गुरु जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं तो ये शिक्षा आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देंगे, विद्या बहुत ज़्यादा दे देंगे आपको। जब भी गुरु पहले घर में जाके बैठते तो आपका कैरेक्टर ये बहुत अच्छा रखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा समझदार भी बनाएंगे। गुरु जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं तो ऐसा जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होता ही होता है। गुरु पहले घर के ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारी विद्या बुद्धि भी देते ही देते हैं। तो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। गुरु जब भी पहले घर में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान का बहुत अच्छा होता है। बट ये कि राहु 5वें के घर में बैठने के कारण, क्योंकि ये घर शिक्षा का भी है, प्रेम का भी, संतान का भी है, तो शिक्षा को जब तक हम ले तो गुरु यहाँ पे शिक्षा और विद्या बहुत ज़्यादा आपको दे रहे हैं। बट ये कि राहु यहाँ पे बैठे हैं तो शिक्षा में ये क्या करेंगे? राहु या फिर आपका स्ट्रीम चेंज कराएंगे या फिर आपको आपकी शिक्षा के अपोजिट जाके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ गए। पर शिक्षा यहाँ पे गुरु ने आपको बहुत अच्छी कराई है। अब इसे आगे समझिए। देखिए लाभ के लिए हम आपका पहला घर देखिए, फाइनेंस पे भी मैं अभी बात करूंगा। देखिए यहाँ पे 11वां घर देखते हैं हम। 11 घर में 3 नंबर लिखा है यानी बुध बने इसके स्वामी। अब देखिए बुध जाके बैठ गए 8वें घर में। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लाभ कमाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लाभ और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम आती है। अब देखिए इधर यहाँ पे 11वें घर में केतु भी बैठे हैं। केतु भी बहुत अच्छा भाव देते हैं। केतु जब भी 11वें घर में जाके बैठते हैं तो ये तरह तरह से लाभ देते हैं और तरह तरह से धन ये देते ही देते हैं। बट यहाँ पे जो यहाँ पे लाभ का स्वामी है तो ये लाभ में दिक्कत देगा ही देगा, तो हमें बुध को ठीक करना है। अब देखिए धन की हम बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका था फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दूसरे घर में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर यानी कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध जाके वो भी 8वें हो गए। तो एक साथ ज़्यादा दिक्कत आ गई। बुध किस किस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाभ के घर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, धन के घर को। ये है आपका लाभ और ये आपका धन, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बुध के 8वें घर में बैठने के कारण ये दोनों घर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो बुध को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो लाभ और धन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब देखिए धनेश 8वें घर में जाके बैठ गया तो धन कमाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। धन की कमी भी ये बनाए रखते ही रखते हैं। अब इसे आगे समझिए। देखिए यहाँ पे बुध जब भी 8वें घर में जाके बैठते तो आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा और क्या काम आपको करना पड़ेगा? बुध जब भी 8वें घर में जाके बैठते तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा। आपको कुछ भी काम लंबाई में नहीं करना है, गहराई में जाके कुछ काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको न्यूमरोलॉजिकल से रिलेटेड कुछ काम करना ही करना पड़ेगा। अब देखिए बुध यहाँ पे बैठते तो ये बुद्धि को बहुत ज़्यादा
लोग करते हैं, साथ ही साथ गलत डिसीजन भी लेते हैं। अच्छे लगन शगुन के कारक भी बुध है, और यहाँ पे ये खराब बैठ गए, और शादी का कार्ड भी बुध है, यहाँ पे वो वीक पड़ गए हैं। तो बुध को हमें किसी ना किसी हालत में निकालना ही पड़ेगा। अब इसे और समझे, देखिए यहाँ पे मंगल भी बैठे हुए। मंगल जब भी यहाँ पे बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा दिक्कत देते ही देते हैं, क्योंकि मंगल आठवें घर में पूरे मांगलिक हो जाते हैं। यहाँ से आप आठवें घर से मांगलिक हो, तो मंगल यहाँ पे बैठने के कारण आपको मांगलिक दोष लगा है। इसका निवारण भी हमें करना है, वरना मंगल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं, क्योंकि मंगल हमारी सफलता का ताला है। उच्चतम सफलता, सफलता को बरकरार रखने भी मंगल भगवान ही होते हैं। सफलता देने वाले मंगल भगवान ही होते हैं, सफलता को कायम रखने वाले मंगल भगवान ही होते हैं। तो मंगल को आपको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, वरना आप सफलता पे कायम नहीं रख पाओगे, और साथ ही साथ सफलता को सुनिश्चित भी नहीं कर पाओगे। मंगल उच्चतम सफलता के देवता माने गए, सफलता वही आपको देंगे, तो मंगल को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब आगे समझिए, देखिए यहाँ पे बुध जो है मीन राशि में पूरे डेबिलिटेट हो जाते हैं। बुध यहाँ पे 12 नंबर लेके बैठे हुए मीन राशि में बुध नीचे हो जाते हैं, तो बुध का पूरा भाव यहाँ पे नष्ट हो गया है। तो धन आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, लाभ कमाने में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा भी बैठ गए। चंद्रमा जब भी आठवें घर में भी बैठते तो ये भी चंद्रमा की बहुत ज़्यादा खराब अवस्था मानी जाती है। चंद्रमा जब भी आठवें घर को अपना निवास स्थान बनाते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करने लगते हैं। माँ को समस्या हो गया, आपको आपकी माँ को जल तत्व की समस्या माँ को देते ही देते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ये चंद्रमा पूरा लो कर देंगे। तो चंद्रमा, मंगल और बुध को हमें इस आठवें घर से निकालना ही पड़ेगा। अब आगे वो समझिए, देखिए यहाँ पे छठे घर में शनि बैठे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं। शनि जब भी मकर राशि में बैठते हैं बहुत अच्छा भाव देते हैं। शनि यहाँ पे अच्छे बैठे हैं। शनि बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम करती है कि यहाँ पे जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, क्योंकि ये छठा घर है। छठे घर में जब भी शनि बैठते हैं, ये अच्छी बात क्या है कि छठे घर में जब भी शनि बैठते तो शत्रु अंत का योग बनाते हैं। आपको, आप अपने सारे शत्रु का सफाया कर दोगे। अब देखिए शनि यहाँ पे बैठते तो आपको कसरत भी कराते हैं, जिम भी ले जाते हैं। शरीर, शनि जब भी यहाँ पे बैठते तो शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूत ये रखते ही रखते हैं। बट ये कि नौकरियाँ बार बार चेंज कराते हैं शनि जब भी ये छठे घर में जाके बैठते हैं। तो शनि को भी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब में दिक्कत देते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जो शनि छठे लेके बैठते हैं, तो ऐसे जो जातक की नौकरियाँ चेंज कराते ही कराते हैं, बार बार कराते हैं। अब देखिए जो वीनस है यहाँ पे, अब देखिए इसमें आपकी कुंडली में क्या है कि सूर्य उच्च के हो गए। 1 नंबर मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। आपका पिता का पराक्रम बहुत ज़्यादा है, पिता का लाड़ दुलार आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे सूर्य उच्च के हो गए यहाँ पे। अब देखिए वीनस भी यहाँ पे बैठे भाग्य में। वीनस जब भी भाग्य में बैठते हैं, किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल है। एक तो जब भी वीनस भाग्य में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा भाग्य देते ही देते हैं। अब देखिए लग्जरीज भी आपको देंगे। बस वीनस में क्या काम करना है, यहाँ पे ओपल धारण कर लेना है, क्योंकि वीनस की जो डिग्री है वो 5 डिग्री है। वीनस 5 डिग्री में पूरा भाव नहीं दे पाते। अब देखिए मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि 1 2 3 4 केतु भगवान को देख रही है, तो इससे के कारण यहाँ पे अंगारक दोष का भी निर्माण हो गया है। तो अंगारक दोष की रेमेडी आपको सबसे पहले करनी ही करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बाकी रेमेडी करनी पड़ेगी। उन सबकी रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा। अब हमने आपका लगन चार्ट समझ लिया है, अब आप अपना नवांश चार्ट समझिए। नवांश चार्ट हमें क्या बताता है वो भी समझिए। आगे की फ्यूचरिंग बताता है कि आगे जाके ग्रहों का हमें क्या क्या पावर मिलेगा, आगे जाके ग्रह हमें क्या पावर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई साइकिल खरीदी, वो ये लगन चार्ट हो गया। अब उस साइकिल में क्या क्या गियर है, वो ये नवांश चार्ट हो गया। अब देखिए नवांश चार्ट में वीनस यहाँ पे वृषभ में बैठे, अपनी ही राशि में बैठे, सवा राशि के वीनस से धन बहुत अच्छा देंगे, धन के घर में जाके बैठ गए। अब अगर आप उपाय करोगे तो यहाँ पे वीनस देखिए धन के घर में जाके बैठ गए, तो आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे राहु जो है पराक्रम के घर में जाके बैठ गए। राहु जब भी तीसरे घर में बैठते हैं बहुत अच्छा पराक्रम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपने 8 घंटे से ज़्यादा नींद पूरी ना की हो, आप 8 घंटे से कम सोए हो, तो यहाँ पे आप के अंदर राहु बहुत अच्छा ऊर्जा बना के रखते हैं। कम नींद में भी राहु यहाँ पे बहुत अच्छी ऊर्जा देते हैं, और कम नींद में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि राहु यहाँ पे पराक्रम के घर में बैठे हैं। जब भी राहु पराक्रम के घर में जाके बैठते हैं तो ये कम मेहनत में ज़्यादा सफलताएं दे डालते हैं। तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे केतु भी बहुत अच्छे बैठे हुए। केतु भाग्य में बैठे, भाग्य भी बहुत अच्छा देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे बुध जो है यहाँ पे भाग कर्म के घर में आ गए। बुध जब भी कर्म के घर में आते हैं तो कर्म में ही किस्मत खोल देते हैं। यहाँ पे अच्छे लगन शगुन कर्म में देते हैं, यहाँ पे माला माल भी कर्म में ये बनाते ही बनाते हैं। तो यहाँ पे बुध यहाँ पे बैठने के कारण आपका कर्म भी बहुत अच्छा हो गया है। अगर आप लगन चाट के बुध पे काम करोगे तो बुध आगे जाके आपको बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। अब देखिए मंगल भी यहाँ पे आपको दोबारा मांगलिक बना रहे हैं। चौथे घर में जब भी मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति मांगलिक होता ही होता है,
ऊपर भी मंगल आपको दोष लगा रहे हैं मांगलिक का, नीचे भी मांगलिक दोष लगा बैठे हैं, आप पूरी तरह से यहाँ पे मांगलिक हो गए हो। अब देखिए गुरु जो यहाँ पे उच्च के हो गए, घर गृहस्थी का सुख यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा आपको। गुरु जब भी उच्च के यहाँ पे हो जाते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति को सारे सुख यहाँ पे दे देते हैं। गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे शनि जो है यहाँ पे दोबारा अपोजिट शिक्षा के विरुद्ध आपको काम कराएंगे। देखिए शिक्षा में बैठ गए यहाँ पे, तो पाँचवें घर के शनि की हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे सूर्य का भी यहाँ पे यंत्र बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सूर्य छठे घर में जाके बैठ गए, तो आगे जाके सूर्य भी यहाँ पे सतर्क हो जाएंगे, अपना शुभ प्रभाव नहीं देंगे, तो इसलिए हमें सूर्य का भी यहाँ पे रेमेडी करना है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे चंद्रमा भगवान है यहाँ पे दोबारा 12 हो गए, तो मन की शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा वीक कर देंगे ये, हौसला आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा वीक कर देंगे ये, और साथ ही साथ आपका मन भी ये बहुत ज़्यादा दुखी रखेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा की हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। चेतन जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।